और इस बीच टीसीएस के नतीजे आ गए हैं। टीसीएस के नतीजे जहां ये कहा जा रहा था कि इस बार एबिट पर नजर रहेगी कि एबिट का मार्जिन बढ़ सकता है, 40 से 50% का मार्जिन बढ़ने की उम्मीद टीसीएस के एबिट में थी, लेकिन रेवेन्यू पर दबाव जस का तस बना हुआ है। इसलिए किस तरीके के नतीजे होंगे ये हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर में हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत जुड़ेंगी पूरे डिटेल्स के साथ। जो मुनाफा यहाँ पर देखिए डिटेल्स आ गए, मुनाफा 11,390 करोड़ का कहा जा रहा है, अनुमान 11,562 करोड़ का था, तो ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है मुनाफे में टीसीएस Q4 के। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी बातें होंगी उस पर भी नजर रहेंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की बातें टीसीएस को लेकर कही गई है, क्योंककि फिलहाल अभी थोड़े दिन पहले ही इसके जो सीईओ हैं वो बदले थे। मुनाफा यहाँ पर 11,390 करोड़, हालांकि जो उम्मीद थी वो 11,562 करोड़ की थी, तो मार्जिन में ज्यादा अंतर नहीं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मुनाफा 10,850 करोड़ से बढ़कर 11,390 करोड़ हुआ है। हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत जुड़ चुकी है अब हमारे साथ। हर्षदा जी, किस तरीके के टीसीएस के नतीजे, क्या कहेंगी आप? मुनाफे के फ्रंट पर अगर आप देखें, जैसे आपने भी मेंशन किया, मुनाफा थोड़ा सा अनुमान से कम है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 11,562 की थी, 11,390 करोड़ का आंकड़ा आया है। इसका मतलब यही है कि थोड़ा बहुत असर मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, इस तिमाही में मार्जिन्स एक्सपेंशन का अनुमान बाजार लगा रहा था, 50 बेसिस पॉइंट ही सही, 24.5% से बढ़कर ये 25% के आसपास आने वाले हैं। लेकिन देखना है कि वहां पर क्या इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। नजरें रहेंगी कांस्टेंट करेंसी के आंकड़े पर, जहां पर ध्यान रहे एक्सपेक्टेशन जो है वो 1% के आसपास का है, तो वो इनफैक्ट डिटेल आना बाकी है। लेकिन हाँ, 25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो आय का आंकड़ा है 59,162 करोड़, ये थोड़ा सा नर्म है। डॉलर रेवेन्यू पर नजरें रहेंगी स्मिता, क्योंकि वहां पर 7,210 मिलियन डॉलर के आसपास का आंकड़ा था, तो वो डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी ने क्या डिलीवर किया है वो मैं निकालने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे फोरफ्रंट पर देखें, वो थोड़ी सी नर्म ही दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि अब यहां से बीएफएसआई में किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिला है। याद रखिएगा, टीसीएस के लिए बीएफएसआई का शेयर करीब 31.5% का है, अपने पियर्स में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, तो वो डेटा पॉइंट इनफैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट स्मिता, अगर आपके पास डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अब तक ये सिर्फ रुपी नंबर्स दरअसल सामने हमारे हाथ आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बीएफएसआई सेक्टर में हमने वैसे भी कुछ दबाव देखा था। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो छन छन की खबरें आ रही थी, कंपनी के हाथ पर्टिकुलरली ऑर्डर्स विन जो हैं वो डिसेंट आते हुए दिखाई दिए थे इस पर्टिकुलर लास्ट क्वार्टर में। तो एस्टिमेटेड यही है कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो करीब 8.5 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास आती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट जैसे कहते हैं ना, राइटिंग इज ऑन द वॉल, लेकिन अभी भी वो राइटिंग आना बाकी है। डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी ने क्या डिलीवर किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने क्या डिलीवर किया है अपने ओवरऑल फाइनल ब्रेकडाउन में। मैं कोशिश कर रही हूँ, इनफैक्ट वो प्रेस रिलीज में क्या कुछ अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। बेसिक नंबर्स में Q4 में थोड़ा सा अनुमान के मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी में ही दिख रहा है कि क्लियरली वो प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन हाँ, करेंसी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में क्या कंपनी डिलीवर कर पाती है या नहीं, वो देखना होगा। जी, तो कुल मिलाकर जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था उसके मुताबिक तो नहीं, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा कम भी नहीं है, यानी कि नरम पड़ते जिस तरीके की बात शुदा अभी कह भी रही थी कि उसके आसपास ही हैं, तो थोड़ा नरम है। लेकिन हाँ, वर्डिक्ट क्या होती है ये बहुत मैटर करता है, और वो अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो आना बाकी है, जिस पर फिलहाल हर्षदा की नज़रें बनी हुई हैं। कुछ मिला आपको हर्षदा आगे? डॉलर रेवेन्यू के आंकड़े का इंतजार मैं इनफैक्ट कर रही हूँ। चलिए, वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। लेकिन स्मिता, ये इनफैक्ट थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि हमेशा जो कंपनी डिलीवर करती है सारे नंबर साथ में देती है, किसी वजह से आज डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं अप फ्रंट एटलीस्ट।
जी, तो चलिए तो फिर से एक बार आपको बता देते हैं टीसीएस के नतीजे। FY23 के कंसो मुनाफा 38,330 करोड़ से अब बढ़ा है और जिस तरीके का अनुमान था उससे थोड़ा सा नरम पड़ते हुए 42,150 करोड़ बढ़ के अब हो चुका है FY23 कंसो मुनाफा टीसीएस का। और एक बार फिर चलते हैं हर्षदा के पास और जानते हैं और क्या कुछ उनको मिला। जी हर्षदा बताएं। तो डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पे 7,210 मिलियन डॉलर के अनुमान के सामने कंपनी ने सिर्फ 7,195 मिलियन डॉलर का डॉलर रेवेन्यू पोस्ट किया है। एक्सपेक्टेशन थी इसमें करीब 2% तक की ग्रोथ की, 1.7% की ही ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल रहा है डॉलर रेवेन्यू के आंकड़े में। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अब जो डॉलर रेवेन्यू आ गया और प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है, जो एक्सपेक्टेशन थी कि 25% का एबिटा मार्जिन कंपनी पोस्ट करेगी, मेरे ख्याल में वो कंपनी अचीव नहीं कर पाएगी या फिर वो काफी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। अब यहां पर जो कंपनी ने डील विन के लिए गाइड किया था 7 से 9 बिलियन डॉलर के बीच, वो क्या जारी रहेगा उसको लेकर कमेंट्री आना अभी भी बाकी है। लेकिन अगर आप नंबर्स सरसरी नजर में देखें तो रेवेन्यू हल्का सा फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक उम्मीद पर नहीं खरा उतरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो बेहतर जरूर है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर कंपनी ने फिलहाल डिलीवर नहीं किया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका हर्षदा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की उम्मीद टीसीएस के नतीजों से लगाई जा रही थी वो फिलहाल नहीं मिलता हुआ, थोड़े नरम नतीजे टीसीएस के। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।